अब आगे देखिए, नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? इकोनॉमिक्स डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि अगर आप ये नहीं करते तो नेक्स्ट बेस्ट इसके साथ क्या होता। What does this mean? इसका मतलब क्या है? It is a common practice that a person makes a list of several activities before adopting a particular one to pursue his or her goal. अब ये क्या एक कॉमन प्रैक्टिस है, ये हर एक आदमी करता है। वो एक लिस्ट बनाता है कि वो क्या क्या काम कर सकता है, उसमें से जो काम उसको सबसे सूटेबल लगता है वो उसको चुनता है और वही उसका उद्देश्य या लक्ष्य बन जाता है। Similarly, in production, a producer leaves some alternatives before finally choosing to produce the particular output. इसी तरह से एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में क्या करता है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को देखता है और जो ऑल्टरनेटिव या जो तरीका उसको सबसे अच्छा लगता है उसी को वो इस्तेमाल करके एक प्रोडक्ट को बनाता है। So while finally choosing one, the producer did forego the alternative production. तो किसी एक को चुनने से पहले प्रोड्यूसर क्या करता है, जो ऑल्टरनेटिव तरीका है, दूसरा तरीका है उसी चीज को करने का, उसको जरूर देखता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फार्मर। चलिए एक फार्मर का एग्जांपल ले। ही कैन प्रोड्यूस ईदर राइस और व्हीट ऑन अ पीस ऑफ लैंड। उसके पास एक जमीन का टुकड़ा है जिसमें या तो वो चावल की खेती कर सकता है या तो गेहूं की। इफ ही डिसाइडेड टू प्रोड्यूस व्हीट ऑन दिस पीस ऑफ लैंड, ही हैज टू फोरगो द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉर प्रोड्यूसिंग व्हीट। अब देखिए, अगर उसको इस जमीन में व्हीट का प्रोडक्शन करना है तो फोरगो करना मतलब छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? प्रोडक्शन ऑफ राइस। क्यों छोड़ना पड़ेगा? ताकि वो व्हीट का प्रोडक्शन कर सके। सो वैल्यू ऑफ राइस फॉरगॉन, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग व्हीट। तो देखिए, व्हीट के बाद जो नेक्स्ट क्या था, सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव वो था राइस। तो आप इसको जो छोड़े हो ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। ठीक है।